अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 7 के साथ। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को स्टडी किया था और इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, वो भी मैंने आपको बताई थी। अब है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम आयंस एंड अयानिक स्पीशी। कोई भी अयानिक स्पीशी है या कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम है तो उसमें हमने न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। और दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी फाइंड करना है कि कैसे हम उसमें से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपके लिए लिखता हूँ। हमने लिखा था कि एटॉमिक मास यानी ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी आपके पास एटॉमिक नंबर जेड प्लस न्यूट्रॉन, ये लिखा था हमने ना। यानी आपके पास एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आपके पास इसमें से क्या हम निकालेंगे कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एन को इसी साइड पर छोड़ दिया, जेड की साइड पर भी माइनस कर दिया इस साइड पर, तो आपके पास हो जाएगा एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करेंगे कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब लेट सपोज आपको कुछ एलिमेंट गिवन है, लेट सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है आपके पास, एफ है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट सपोज लिखा है कि 11, 23, यहाँ पर लिखा है 10, 20, यहाँ पर लिखा है 17, 35, यहाँ पर लिखा है 92 to 38, यहाँ पर लिखा है कि 9, 17, यहाँ पर लिखा है लेट सपोज 3 and 7। अब आपने क्या करना है कि इनमें से, यानी आपके पास ए के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें से हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड न्यूट्रॉन। ये चीज़ हमने क्या करना है, फाइंड करनी है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखें सॉल्यूशन में। अगर कोई आपके पास वी नो दैट कि एक्स है कोई एलिमेंट और इसकी इस साइड पर जो वैल्यू है उसको हमने नाम दिया था क्या चीज़, ए, और इसके लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू थी उसको हमने नाम दिया था जेड। अब ये है आपके पास एटॉमिक मास, ये है आपके पास एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आल्सो Z is equal to number of proton and number of electron in neutral atom। ये न्यूट्रल एटम के लिए है। और अगर कोई आपके पास आयनिक स्पीशी है तो Z में से हमने क्या करना है, जितना आयन्स है माइनस ऑक्सीडेशन प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आपके पास वहाँ पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनों के फिर बराबर होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ प्लस करना है, कुछ में से निकालना है। अगर प्लस है तो आपने उसमें से निकालना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है तो आपने Z में से कुछ निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर वो प्लस में से है, लेट सपोज आपके पास है Z माइनस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किस हालत में हूँ, प्लस में हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास माइनस में है तो आपने उसको ऐड करना है Z में से, तो आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है।
कि अगर कोई आयंस है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसका प्लस में है, तो आपने एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर में से उस ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करके वो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर आपके पास जेड एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, तो आपने वो माइनस उसी जेड में जमा करना है, फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन की इक्वल आएगा। तो यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। अब पहले मैं ए का मालूम करता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन फॉर ए। अब लेट सपोज ए के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए के z कितने हैं, z इज इक्वल टू फॉर ए 11 है नीचे वाली वैल्यू। जब ये 11 है तो आपके पास इसके प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। इसके बाद है ए को हम देखते हैं कि ए में हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब इसका ए वैल्यू कौन सी होती है, ये ऊपर वाली जो हमारे पास है 23, यानी इसका एटॉमिक मास कितना है 23। ये आपके पास कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी फाइन, प्रोटॉन भी, जेड भी, ए भी। अब एन की बारी है, तो एन कैसे निकालते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। निकालना आपने खुद है, आपको जेड भी गिवन है और ए भी गिवन है। यहाँ तक आप लोगों ने एन क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद है ये बी वाला, बी के लिए मैं फाइंड करता हूँ। अब बी के लिए आपके पास जेड कितना है, वो है 10। Z इज इक्वल टू ऑलवेज प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या है, ये कुछ अलग सीन है। एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन कितने थे, 10 थे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे। ये आपके पास इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इजाफी गेन कर लिया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है क्या, -1, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। 10 इसके प्रोटॉन थे, इसने -1, तो Z प्लस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो माइनस में था वो इक्वल है इलेक्ट्रॉनों के, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 11। ये आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, एक तो ये कॉल वगैरह आते हैं, एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है कि ऊपर जो वैल्यू लिखे है ये आपके पास 20, ये हमारे पास क्या है, ए है, तो ए इज इक्वल टू 20। न्यूट्रॉन आपके पास वही फार्मूला है, ए माइनस जेड। ये भी आपने खुद फाइंड करने हैं कि न्यूट्रॉन कितने आएंगे। सी वैल्यू है आपके पास फॉर सी, सी के लिए आपके पास है कितना, z इज इक्वल टू 17 एंड z इज आल्सो इक्वल टू p, यानी प्रोटॉन भी 17 है, एटॉमिक नंबर भी 17 है। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, रिवॉल्व कर रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने मजीद एक्स्ट्रा गेन किए हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 19, यानी आपके पास उस माइनस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को जेड में ऐड करना है। इसके बाद है ए इसकी कितना इक्वल है 35। न्यूट्रॉन के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ए माइनस जेड, आपने यही चीज़ लिखनी है। इसके बाद है डी वैल्यू, डी में आपके पास क्या आता है 92, यानी जेड आपके पास इक्वल है 92 के, प्रोटॉन इसके अंदर है 92, 238 इसका एटॉमिक नंबर है 238। इलेक्ट्रॉन आपने क्या करने हैं कि इस Z में से, यानी एक एलिमेंट था उसके 92 प्रोटॉन थे, 92 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, तो उसके ऊपर +2 है, यानी इसके अंदर 90 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। यानी जो प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपने क्या करना है, Z से माइनस करना है, तो 90 - 2, तो आपके पास इतना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने, 90 और आपके पास न्यूट्रॉन फाइंड करना है ए माइनस जेड के फार्मूले से, तो आपने खुद निकालना है। और ये वाले ई और एफ का आपने खुद फाइंड करना है कि हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके बाद हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे, और आइसोटोप्स के बाद AMU मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है।